Dear friends, hope you are fine. इंशाल्लाह हम भी ठीक है इंशाल्लाह। आज का जो हमें टॉपिक है दैट इज पाई डायग्राम। इससे पहले हमने बार डायग्राम पढ़ा। बार डायग्राम में जितने भी किस्में थी वो हमने पढ़े। आज हमें दिखाना है पाई डायग्राम। सो व्हाट दिस पाई डायग्राम इज, ये हमें जानना है। वी हैव टू नो अबाउट दिस, व्हाट इज दिस पाई डायग्राम। तो अब देखिए पाई डायग्राम। अब देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, क्योंकि ये बोर्ड है, इस पर थोड़ा फिसलन हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये एक तरीका इस्तेमाल करें। तो ये डायग्राम मैंने बना, एक सर्कल जैसा होता है, एक सर्कल, इट इज अ सर्कल। तो उसके बारे में हम क्या है, पाई डायग्राम इज अ सर्कल। पाई डायग्राम इज अ सर्कल। पाई डायग्राम जो होता है एक सर्कल होता है, डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स। उसको हम डिवाइड करते हैं अच्छे हिस्सकरान वारियन अच्छे सेगमेंट अलग अलग आसान। वो जब डाटा देखेंगे फिर हमें समझ आएगा। वेरियस सेगमेंट्स डिवाइड इनटू वेरियस सेगमेंट्स showing the percent value of a series, showing the percent value of a series। ये परसेंट वैल्यू दिखाता है। मसलन एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड लेट इट बी हिंदी और उर्दू। तो ये 5 सब्जेक्ट्स है, उसमें उसको पर सब्जेक्ट परसेंटेज क्या आई, क्या परसेंटेज आई, तो वो हम दिखाते हैं परसेंट के। उसमें एब्सोल्यूट नहीं आता है, एब्सोल्यूट के उसके कितने मार्क्स आए। मतलब मैथ में अगर आए, लेट इट बी मैथ में उसको अगर कुल मार्क्स लेट इट बी 500 में से, तो मैथ में कितने आए और इंग्लिश में कितने आए। मसलन मैथ में 80 आए, इंग्लिश में 50 आए, ऐसे हम करेंगे नहीं। इट इज एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट इसमें हम नहीं लेते हैं। या परसेंट बना, परसेंट वैल्यू ऑफ सीरीज, percent value of a series. The diagram does not show using your diagrams. The pie diagram does not show, ये जो पाई डायग्राम जो होता है, it does not show absolute value, it does not show absolute value। ये absolute value नहीं दिखाता है। Absolute values are changed into percent values। इसमें क्या होता है, जो absolute value होते हैं or changed into percent values। एब्सेंट वैल्यू जो है ये हम परसेंट वैल्यू में चेंज करते हैं, और चेंज इनटू परसेंट वैल्यू। द पाई डायग्राम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ is divided on the basis of, पाई डायग्राम जो होता है इसको जब हम डिवाइड करते हैं, हमने पहले भी बताया था कि इसमें हम सेगमेंट्स लेते हैं। पाई डायग्राम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। जब आपको डाटा दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया आपके 5 सब्जेक्ट्स है, आपके 5 सब्जेक्ट्स का डाटा दिया गया है, अलग अलग हर सब्जेक्ट का, तो फिर आपको ये लेना है इस पे। क्योंकि आपको मालूम है तो पाई यूजन ये सर्कल जो आसान, ये सर्कल
तो इसके जो मिडिल में जो होता है इसका टोटल जो एंगल होता है दैट इज 360 360 मंजबागल एंगल, यानी अगर इसे डायमीटर त्रावो योर त्रावोस डायमीटर, तो ये डायमीटर यहाँ मिलेंगे, यहाँ इसको 4 से हो जाएंगे 4 नमत बनान दैट इज 360। अथ पे हावन पे ये 360 यह डिवाइड कर तिमन कंपोनेंट्स मज, मसलन क्या वन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्टन मज गि डिवाइड ये 360 एंगल। तो या कोई और डाटा हम लेंगे, मसलन हमारा खर्चा घर पर आता है, अस गर खर्च वरियु खर्च वनो खेनस पे कोता पलवन पे कोता एजुकेशनस पे कोता, तो वो डाटा हम दे सकते हैं। द पाई डायग्राम इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, युस तय डाटा दित आसे। Percentage values are converted into component parts of percent values are changed into components। percent values जो है they are changed into component parts of 360 of a circle, component parts of 360 of a circle। एक सर्कल मंजबाग एंगल दैट इज 360। तो ये ऐसे होता है एंड देन शोन एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल। पत सर्कल की डिफरेंट कंपोनेंट्स हाव। मैं यहाँ आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, एक डाटा हम लेंगे वो आपको समझ आएगा, होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो हमारे पास यहाँ एक डाटा जो है ये हम दिखाएंगे, फिर आपको ये समझ आएगा। देखो आप कैसे हम कर सकते हैं, देखो ये मैंने यहाँ आपको पहले ये पाई डायग्राम की इंफॉर्मेशन दी, इसमें क्या होता है व्हाट इज। अब थोड़ा हम कर लेंगे। आपकी बुक पे जो है, आपकी बुक जो है वहाँ पेज नंबर 114 पे है कि हमें दिया गया है आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट। ये हम यहाँ बताएंगे, हम यहाँ बनाएंगे, आप ये खुद कर सकते हैं। एक डाटा है ये, डाटा है ये जिसमें हमें आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, these are items एक्सपेंडिचर, आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ये है एक चीज। दूसरा आइटम जो है वो है परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट। ये है दूसरा। और तीसरा है जो शेयर, हमने कहा जो शेयर हम लेते हैं, तो वो शेयर इसमें है शेयर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ शेयर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 360, शेयर इन टर्म्स ऑफ
कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री। ऐसे है ये तीन चीजें जो हमने दिखाई है। तो इसमें पहला जो है दैट इज फूड, गॉट फूड नंबर 1। देन हमारे पास क्लॉथिंग है। फिर तीसरा वन जो है वो है हाउसिंग। दिस इज हाउसिंग। देन हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एंड देन अदर्स, और दूसरे चीजों पर। तो यथ मज हावान मसल फुडस पे 60% गसान खर्च। परसेंटेज वैल्यू वो ना हावान, यानी 100 मज 60 रुपये गसान खर्च फुडस पे। फिर क्लोथिंग, क्लोथिंग पे हमें होता है 15%। हाउसिंग पे हमें होता है 10%। बिजली पे 8% और अदर्स पे 7%। अब हमें ये दिखाना है अगर 100 में से अगर 60 मज अगर 100 मज 60 गसान फुडस पे खर्च, तो यहाँ जो एंगल बनेगा टोटल एंगल इसमें 360 है। 360 मज कोता गो ये। तो ये करते हैं हम ऐसे 60/100 इंटू 360, इस तरीके से हम करते हैं। यानी 60/100, 60/100 इंटू 360। 100 मज 60, 100 मज गसान खर्च 60 ऐसे फुटस पे, तो एंगल जो है 360 जो है उसमें से कितना बनेगा ये हम करते हैं। कर ये हावन गोलस मज, अत गोलस ये सर्कलस कुल एंगल 360, तो हमें ये करना है। तो ये एंगल जो बनता है ये बनता है 216, इट इज 216। पत बनाओ यमुक शेयर कोता 15/100 इंटू 360। यु सी एंगल बनान इट इज 54। पत 10% कोता गो, 100 मज 10, 360 मज कोता गो, इट इज 36। इट इज 10/100 into 360, it is equal to 36. You go 8/100 into 360, ये क्या जनाब बनान, it is 28.8. Then it is then this 7/100 into 360, and it is 25.2। ये बने ऐसे एंगल। यो एंगल वन यथ मज नुन, ये जो एंगल है हम अब ये इसमें लेंगे। अब देखो हम कैसे लेते हैं, अब ख्याल रखेगा। ये स्केल, ये स्केल है। हम यहाँ एक रेडियस पहले लेंगे। बह कर कोशिश इंशाल्लाह तो यी समझ। अब देखो यहाँ एक दिस इज a radius, ये देखो ऐसे। ये एक रेडियस है यहाँ, इस पर हमें एंगल बनेंगे। मसलन आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 2, लेकिन हम 54 से पहले स्टार्ट करेंगे। पहले ये वाला एंगल बनाएंगे 54, ये वाला। तो यहाँ से हम ये लास्ट पर जो बचेगा फिर वो ये बचेगा। हम 54 देखते हैं, 54 बनाएंगे हम एंगल। आप 54 जो है 54 ये हमें क्लोथिंग आता है। अब देखिए यहाँ हम लेंगे ये ऐसे, इत पॉइंट निमो ऐसे थाओ यथ पर इत पॉइंट, तो समझ। तो आप देखो 54 कहाँ आता है, ये हुआ, ये देखो 54, आपको समझ आएगा।
दिस इज 50, दिस इज 54, ये वाला है, ये 54 ये हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। अब देखिए ऐसे ये हुआ, ये एंगल बन गया, ये बन गया 54 एंगल ये बन गया। तो अब दूसरा जो हमें है, दूसरा एंगल जो है वो देखो, वो 36 है, वो भी हम यहाँ बना सकते हैं 36। आप ये बना सकते हो 36 भी है। 36 एंगल हम बनाएंगे। ऐसे रखो आप, ये देखो आप कैसे रखोगे, नीचे से हमें लेना है, ये देखो। अब देखो 36 कहाँ बनेगा, दिस इज 40, दिस इज 30, दिस इज 36 हेयर। ये इससे मिलाएंगे यहाँ, यपर रैली याद से ये बनो 36, ये एंगल यूशु ये बनो 36। अब देखिए ये बन गया 36, ये एंगल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल इज 36। और 36 के बाद हमें 28.8 बनाना, देखो वो भी हम बना सकते हैं। याद या ऐसे, सॉरी, ऐसे हम लेंगे नीचे से, तो हमें बनाना है 28.8। ये देखो यहाँ, दिस इज 30, दिस इज 20, दिस इज 25 और दिस विल बी 28.8। यहाँ ये मिलाना है हमें इससे, शुरुलाउन याद से, you go 28.8। ये देखो आप 28.8 हमने कैसे बनाया है। तो फिर हम दूसरा भी बना सकते हैं, थोड़ा ये और मोटी सी लाइन देखते हैं, मत हो जाएगी इससे ज्यादा। हाँ, 28.8 ये हमने बनाया आपको। अच्छा, फिर हमें जो उसके बाद जो एंगल है, इट इज 25.5, इसी पर रखेंगे, इसी पर जो हमने कहा इस लाइन पे रखेंगे, ऐसे इस पॉइंट पे जो मिड पॉइंट है, ये देखो ऐसे ऐसे हम बनाएंगे ये। और हमें जो एंगल लेना है दैट इज 25.2। तो ये देखो यहाँ 20 ये है, 30 ये है, 25 इज दिस, सो इट विल बी हियर 0.2। सो ये हमें करना है। अब देखिए यहाँ ऐसे गो, इट इज 25.2। तो ये 4 आइटम्स हमें आए, ये और ये। तो इसका मतलब है जो ये बच गया यहाँ से पीछे से, जो ये इलाका जो है, ये इलाका जो साफ जो है, ये यहाँ से रिफ्लेक्स एंगल जो बच गया, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। एंगल मोर देन 180 जो एंगल होता है, क्योंकि हमें लेना है 216 ज़ात शुरा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पीछे से है ये यहाँ से है एंगल, यहाँ से इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स 216 ये एंगल है, रिफ्लेक्स 216 डिग्री यहाँ है ये। तो ये जो हवान क्या फुड को, ये हमें फुड दिखाता है। तो अगर हम ये अगर ऐसा कोई अलग अलग कलर कर, मसलन याद कर, इसको एक अलग कलर करेंगे, इसको
मतलब इसको अगर हम चाहें तो इससे अलग कलर कर सकते हैं। यह करो अलग कलर ये इलाका जो है इसको अलग कलर कर सकते हैं। ये एंगल ये एंगल में हो इत पर गो यह बोड़ एंगल, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बड़ा एंगल जो है ये परसेंटेज जो ज्यादा है वो है 60%। 60% जो है वो बराबर है 216 एंगल के, यानी यम सात डिवाइड कोर 60% आव सह आव 210 एंगल, तो 15% तथ मज आव 54 एंगल के ये, आप ऐसे लीजिएगा क्लॉक वाइज ऐसे, तो जन 76 एंगल ये 76 एंगल ये जन 10% 10% आव 76 एंगल ये, तो 8% आव 28.8 एंगल ये, तो 5.2 एंगल सह आव 7%, सो एंगल आव ये, तो पत्किन यूत हुर सोरे सह आव 210 एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 210 इत पे हो सर्कलस मज कि डिवाइड गसान मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो, तो इत पे इंशाल्लाह समझ आमुत कत पाई चार्ट वनान। यह लास्ट क्वेश्चन जन तुम पेज नंबर बुक्स पे बुक आपकी बुक से है 114, लास्ट क्वेश्चन जो था जहां हमें पाई डायग्राम बनाना था। मैं उम्मीद इंशाल्लाह तो ऐसे समझ आमुत, तो तुम करो घर ट्राई, आप अपनी बुक जो है उसके पीछे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है 9 है इसको ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं खुद भी दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स अ लॉट।